बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश पोइट्री की फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे, द फाउंटेन, जिसका अर्थ होता है फव्वारा। इसको जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखा है। राइट साइड में एक इमेज है फव्वारे की, फाउंटेन की, या अगर आप लोगों ने पहले कभी फाउंटेन देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि फाउंटेन में जो पानी होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है और लगातार चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो इस पोएम के थ्रू पोएट ने एक विजुअल इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है। इस पोएम को पढ़कर समझकर आप इमेजिन कर पाएंगे कि फव्वारा किस तरह का दिखता होगा और उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे, उसके राइमिंग वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा जो है, इसमें सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड जो है लाइट और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड नाइट, ये दोनों राइम कर रहे हैं। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड सिमिलर होती है और जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। सेकेंड स्टेंजा में सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड स्नो और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड ब्लो, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। अब इन स्टेंजाज में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में जो वर्ड है लीपिंग, लीपिंग मीन्स गोइंग अप इनटू द एयर, हवा में ऊपर की ओर जाना। फ्लैशिंग मीन्स शाइनिंग या चमकना। और मॉर्न जो वर्ड है उसको मॉर्निंग के लिए यूज़ किया गया है, यानी सुबह। सेकेंड स्टैंजा में जो वर्ड है वेविंग, उसकी मीनिंग होती है मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड इन द एयर, हवा में एक साइड से दूसरी साइड स्मूथली मूव करना या हिलना। शुरू के 3 स्टैंजाज में पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि दिन के अलग अलग समय फाउंटेन किस तरह का दिखता है। उसके बाद के स्टैंजाज में फाउंटेन की क्वालिटीज़ बताई हैं और जो लास्ट स्टैंजा है उसमें इस पोएम का मैसेज दिया है। तो फर्स्ट स्टैंजा देखिए, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, सनशाइन मीन्स सनलाइट, सूरज के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट, ऐसा लगता है जैसे कि इट इज़ फुल ऑफ द लाइट, ये प्रकाश से भर गया हो, मतलब बहुत ही ब्राइट, बहुत चमकीला दिखता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, सुबह से लेकर रात तक ये लीपिंग मीन्स उछलता रहता है, हवा में ऊपर की ओर चलता रहता है, एंड फ्लैशिंग और चमकता रहता है। सेकेंड स्टैंजा, इनटू द मूनलाइट, जब मूनलाइट होती है, चांद की रोशनी जब होती है। वाइटर दैन स्नो, तो ये कैसा दिखता है, वाइटर दैन स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, एंड व्हेन द विंड्स ब्लो, जब विंड्स मीन्स हवाएं चलती हैं, जब हवा चलती है तो इट वेव्स लाइक अ फ्लावर, ये एक फूल की तरह वेव करता है, हवा में हिलता है। इस इमेज को समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिए, जिस तरह से हवा में फूल इधर से उधर हिल रहे हैं, इसी तरह से जब हवा चलती है तो फाउंटेन भी हवा में इसी तरह से हिलता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary. इस स्टैंजा में the word spray rhymes with the word day, and in the next stanza the word cheery rhymes with the word a weary. Word meaning देख लीजिए। The word spray means water sent through the air in tiny drops. हवा में जब छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी फेंका जाता है उसको स्प्रे बोलते हैं और हिंदी में उसको फुहार कहते हैं। मोशन मीन्स मैनर ऑफ मूविंग या गति, ब्लाइथसम मीन्स हैप्पी,
अवेरी मीन्स टायर्ड या थका हुआ। इनटू द स्टारलाइट, जब स्टारलाइट होती है, जब तारों की रोशनी होती है यानी रात के समय, रशिंग इन स्प्रे, ऐसा लगता है जैसे फाउंटेन रश कर रहा हो। रश करना मीन्स तेजी से भागना, इन स्प्रे मीन्स फुहारें छोड़ते हुए। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट मीन्स आधी रात में भी ये हैप्पी रहता है, एंड हैप्पी बाई डे, और दिन में भी ये खुश रहता है, यानी हर परिस्थिति में हर समय फाउंटेन खुश रहता है। एवर इन मोशन, ब्लाइथसम एंड चीयरी, एवर मीन्स ऑलवेज, इन मोशन, मोशन मीन्स गति। एक क्वालिटी ये भी है फाउंटेन की कि वो हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा गति में रहता है। एंड ब्लाइथसम एंड चीयरी, ब्लाइथसम और चीयरी दोनों की मीनिंग होती है हैप्पी, और हमेशा खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हेवनवर्ड, हेवन मीन्स स्वर्ग, स्वर्ग ऊपर की ओर होता है। स्टिल मीन्स ऑलवेज क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हमेशा ऊपर की ओर चलने के लिए प्रयत्नशील रहता है। एंड नेवर अवेरी, कभी भी, अवेरी मीन्स टायर्ड नहीं होता, कभी भी थकता नहीं है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। Full of a nature, nothing can tame, changed every moment, ever the same. In this stanza, the word best rhymes with rest, and in the next stanza, the word tame rhymes with the word same. Word meanings देख लेते हैं। The word glad means happy या खुश, nature means natural energy, and tame means to bring something under your control, किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में करना, नियंत्रण में करना। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वेदर्स मीन्स मौसम, चाहे कोई भी मौसम हो, सभी मौसम में फाउंटेन हमेशा ग्लैड रहता है, हैप्पी रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और स्टिल मीन्स ऑलवेज, सीमिंग बेस्ट, हमेशा अपने बेस्ट रूप में, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड मीन्स चाहे ये ऊपर की ओर चले, या डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर। मोशन दाई रेस्ट, दाई जो वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश में यूज़ किया जाता था, और दाई का जो आजकल वर्ड इसकी जगह यूज़ किया जाता है वो है योर। तो चाहे फाउंटेन ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर आए, मोशन में ही यानी गति करने में ही उसका आराम है, कभी भी वो अलग से आराम नहीं करता, हमेशा गतिशील रहता है और उसी में उसको आराम भी मिलता है। फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम, ये इस तरह के नेचर से, इस तरह की नेचुरल एनर्जी से, प्राकृतिक ऊर्जा से भरा होता है। नथिंग कैन टेम, कि कोई भी इसको टेम नहीं कर सकता, अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। अगर फाउंटेन गतिशील है और उसको कंट्रोल में करना चाहें तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम, एवरी मोमेंट मतलब हर पल ये चेंज होता रहता है, कभी अपवर्ड डायरेक्शन में चलता है, कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता है, लेकिन एवर द सेम, फिर भी वो वैसा ही रहता है, यानी हमेशा गति में रहता है, हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा है, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, ग्लोरियस फाउंटेन, let my heart be fresh, changeful, constant, upward like thee। इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स हैं कंटेंट और एलिमेंट, और लास्ट स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स हैं बी एंड दी। वर्ड मीनिंग देख लीजिए। सीजलेस मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार। एस्पायरिंग मीन्स मूविंग अपवर्ड, ऊपर की ओर चलते रहना। ग्लोरियस मीन्स मैग्निफिशेंट यानी शानदार, और कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड या अनचेंजिंग, कभी भी चेंज ना होने वाला, ना बदलने वाला। सीजलेस एस्पायरिंग,
सीजलेस मीन्स लगातार, एस्पायरिंग मीन्स ऊपर की ओर चलना या ऊंचाई को प्राप्त करने की इच्छा रखना। फाउंटेन की एक ये भी क्वालिटी होती है जिसको पोएट अपने जीवन में उतारना चाहते हैं कि वो लगातार ऊंचाई को प्राप्त करने की, ऊपर की ओर चलने की इच्छा रखता है एंड सीजलेस कंटेंट, और उसके बावजूद भी वो कंटेंट में सेटिस्फाइड रहता है, संतुष्ट रहता है अपनी प्रगति से। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो या रोशनी, दाई एलिमेंट, दाई मीन्स योर एलिमेंट, तुम्हारा मौलिक तत्व ही यही है कि चाहे अंधकार हो या रोशनी, डार्कनेस वर्ड को सैडनेस के लिए भी यूज़ किया जाता है और सनशाइन को हैप्पीनेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। चाहे दुख हो या सुख, हर परिस्थिति में तुम ऊपर की ओर चलने की इच्छा रखते हो, यानी फाउंटेन जो है वो ऊंचाई को प्राप्त करने की इच्छा रखता है और लगातार उसके बावजूद भी अपनी प्रगति से संतुष्ट बना रहता है। और इस लास्ट स्टेंजा में पोएट ने मैसेज दिया है और ये बताया है कि अभी तक पोएम में जो भी क्वालिटीज़ उन्होंने फाउंटेन की बताई हैं वो उनको और हम सबको भी अपने जीवन में समाहित करनी चाहिए। फर्स्ट लाइन में उन्होंने फाउंटेन को ग्लोरियस कहकर पुकारा है। ग्लोरियस मीन्स शानदार। ग्लोरियस फाउंटेन कि ओ शानदार फव्वारे। ग्लोरियस क्यों बोला? क्योंकि फाउंटेन में बहुत सारी मैग्निफिसेंट क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी शानदार क्वालिटीज़ होती हैं। तो वो कह रहे हैं ग्लोरियस फाउंटेन कि शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी बन जाए, फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। फ्रेश मीन्स ताजगी से भरा हुआ, चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील, कॉन्स्टेंट मीन्स दृढ़, और अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर चलने वाला, ऊंचाई की ओर को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। लाइक दी मीन्स लाइक यू, तुम्हारी तरह। तो ये पोएट का मैसेज है इस पोएम के थ्रू कि जिस तरह से फाउंटेन जो है वो लगातार चलता रहता है, कभी भी थकता नहीं है, चाहे सुख हो या दुख, हमेशा वो ऊंचाई को प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है और अपनी प्रगति से संतुष्ट बना रहता है। उसी तरह से हमको भी फाउंटेन की तरह बनना चाहिए और इन क्वालिटीज़ को अपने जीवन में समाहित करना चाहिए।